हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़े रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अगर हम पूछे कि बताइए वेक्टर फॉर्म में रिलेशन बिटवीन, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस नहीं भूलिएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। माइनस को भूलिएगा मत, इसको डिराइव किए हम। अब देखिए आज एक कंपटीशन का कुछ जो पढ़ाने जा रहे हैं, कंपटीशन में बहुत आता है, आईआईटी मेंस में, नीट में, मेडिकल में, बोर्ड वगैरह में इससे नहीं आता है। जो पहला 2 वीडियो अभी डाले हैं रिलेशन का 2 वीडियो, उतना बोर्ड लेवल का था, वो भी आता है, मतलब आईआईटी मेंस में, नीट में वो इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। तो इसको भी देखिए, ये 3D फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे कि कॉन्सेप्ट है कंपटीशन के लिए पहला, अब 3D फॉर्म में बात करेंगे, 3D में, कि इन 3D स्पेस में बात करें तो होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया रहेगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का, कोऑर्डिनेट का फंक्शन। फॉर एग्जांपल अब सवाल में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा 2x आई कैप 3y स्क्वायर जे कैप 4z के कैप। अब आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का 3 कंपोनेंट दिया हुआ है, क्योंकि अगर 3D स्पेस में सोचिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसका कहीं ना कहीं x कंपोनेंट भी हो सकता है, x एक्सिस के अलाउंग, y डायरेक्शन में भी उसका कंपोनेंट हो सकता है, और z डायरेक्शन में भी उसका कंपोनेंट बाहर की ओर हो सकता है। समझ में आ रहा होगा। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से दे देगा, एक x कंपोनेंट दे देगा। ध्यान समझिएगा, बहुत ईजी है, समझने में टाइम लगेगा और फिर बनेगा एकदम फटफट, थोड़ा समझा देंगे। और z कंपोनेंट ऐसे, तो जैसे यहाँ पे x कंपोनेंट क्या है तो 2x, y कंपोनेंट क्या है तो 3y स्क्वायर, z कंपोनेंट क्या है तो 4z। ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा फंक्शन ऑफ x y एंड z कंपोनेंट। समझ में तो आ रहा है? ठीक है। तो अगर इस तरह से रहेगा तब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो देखिए डायरेक्ट आप याद रखिए, फॉर्मूला बहुत सुंदर है सवाल बनाने के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस का 3D स्पेस में जब इस तरह से दिया रहेगा तब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं माइनस, यहां देखिए डेल्टा वी माइनस। अब हम बताए थे गैलीलियो स्टेटमेंट, क्या बोला था गैलीलियो, पढ़ाए थे 11th आप लोग को, कि x में अलग पढ़ाई, y में अलग पढ़ाई, z में अलग पढ़ाई। x जो कंपोनेंट है y और z पे डिपेंड नहीं करता है, y कंपोनेंट x और z पे डिपेंड नहीं करता है, और z कंपोनेंट x और y पे डिपेंड नहीं करता है, सब इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होता है। तो इसी को अलग अलग लिखेंगे, पहले x डायरेक्शन में लिखेंगे तो ex dx, फिर माइनस मत भूलिएगा, y डायरेक्शन में लिखेंगे ey dy, और फिर इसको z डायरेक्शन में लिखेंगे ऐसे। अब इसी फॉर्मूला का ये 3D वर्जन है। ठीक है, और अगर कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो अभी आप लिख सकते हैं x इनिशियल से x फाइनल, y इनिशियल से y फाइनल, z इनिशियल से z फाइनल बताएंगे। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी आप जान रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अभी आप इस फॉर्मूला को पहले ठीक से देख लीजिए 3D स्पेस में, इस पे हम प्रॉब्लम कराएंगे तो आपको मजा आ जाएगा कि यही जो फॉर्मूला हम पिछले क्लास में पढ़ाए, डेल्टा वी बराबर माइनस नहीं भूलने का, माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, और इसी को एक्स वाई जेड को तीनों अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग करेंगे। और ई एक्स ई वाई ई जेड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक है और ये तीनों उसका कंपोनेंट है। तो आइए एक बार नोट करिए, इस पे हम प्रॉब्लम बताते हैं आज। कॉन्सेप्ट नंबर इसको 1 रखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कि जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है पोटेंशियल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे पहले नोट करिए। चलिए अब इस पे प्रॉब्लम देखिए, किस तरह से प्रॉब्लम, जैसे कि आपको असाइनमेंट में दिए थे, क्वेश्चन नंबर पहले 17 बता देते हैं। तो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 17 HCV का, HC वर्मा का ये क्वेश्चन कितना है भाई, 58। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, देखिएगा कैसे, 20i कैप प्लस 30j कैप। अब सोचिए x कंपोनेंट कितना दिया हुआ है, ex कितना दिया हुआ है 20,
और EY कितना दिया हुआ है 30, मतलब X कंपोनेंट दिया हुआ है EX और Y कंपोनेंट, यार Z कंपोनेंट है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो Z कंपोनेंट 0, मतलब ये 2D 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ EX और EY है, EZ नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को पहले समझिए। अब बोल रहा है if potential at origin is taken to be zero, find the potential at 2 मीटर, फाइंड द पोटेंशियल एट 2 मीटर, ये क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, जानबूझ के ले रहे। अब बताइए इसमें E to 20 रख देंगे, ये 30 रख देंगे, ये 0 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे I और J दिया हुआ है, K नहीं दिया हुआ है। अगर K देता, मान लो यहाँ पे देता +40 K कैप, तो फिर 40 भी रखते हैं। तो इतना तो तुमको समझ में आ रहा होगा। अब चलो रखते हैं, अच्छा से आओ। सबसे पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक, अब पोटेंशियल के लिए 2 पॉइंट है भाई। एक पॉइंट बोल रहा है कि इफ पोटेंशियल एट ओरिजिन इज टेकन टू बी 0, मतलब कि ओरिजिन 0 पे पोटेंशियल 0 है, ये दिया हुआ है, तो बताओ कहीं पॉइंट है 2 देखो 2 वहां पोटेंशियल भी क्या होगा। तो सुनो, एक काम करो, जहां जहां पोटेंशियल दिया हुआ है उसको इनिशियल मान लो, क्योंकि यहां पोटेंशियल 0 दिया हुआ है, तो जब दिया हुआ है कि ओरिजिन पर, तो उसको इनिशियल पॉइंट मान लिए, और जहां पोटेंशियल निकालना है उसको फाइनल मान लो, ठीक है। ऐसे हमेशा कर लो, लिख लो पहले इनिशियल फाइनल। अब चलो फॉर्मूला तुम बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बराबर माइनस इंटीग्रेशन EX dx, इनिशियल से फाइनल लिमिट, माइनस EY dy, इनिशियल से फाइनल लिमिट। अब इसका मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, पोटेंशियल डिफरेंस यही ना है, फाइनल माइनस इनिशियल। चलो माइनस इंटीग्रेशन, चलो EX बोलो, X कंपोनेंट बोलो 20 dx, माइनस Y कंपोनेंट बोलो 30 दिया हुआ है, देख लो 30 वैल्यू रखना है, EX देख लो, EY देख लो। अब चलो बताओ, लिमिट लगते हैं, X कोऑर्डिनेट इनिशियल का 0 और X कोऑर्डिनेट फाइनल का 2, तो X कोऑर्डिनेट 0 से 2, इनिशियल से फाइनल 0 से 2, Y कोऑर्डिनेट इनिशियल का 0, Y कोऑर्डिनेट फाइनल का 2, तो फिर से 0 से 2, बना लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे, अब बताओ, इनिशियल में पोटेंशियल गिवन है 0, फाइनल में पोटेंशियल निकालना है V ही तो निकालना है, वैल्यू को पुट कर रहे हैं। अब -20 बाहर, सारा बच्चा जानता है dx का इंटीग्रेशन x 0 से 2, इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx x, इंटीग्रेशन ऑफ dy y, तो इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला तो सब जानता है, 30 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dy y कहां से कहां 0 से 2, तो यहां बच गया v। चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले क्या रखेंगे 2, अपर लिमिट -0, तुम लोग पहले बना भी दिया होगा 2 - 0, तो यहां से -40 और 30 यहाँ पे -60, 3 2 6, तो आंसर आ गया -100 वोल्ट। कितना आसानी से आंसर आ गया। इसका मतलब क्या, अगर ओरिजिन पे पोटेंशियल आपका 0 है, तो यहाँ पे इस पॉइंट 22 पे पोटेंशियल कितना आ गया, -100 वोल्ट। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और एक प्रॉब्लम लेते हैं, पहले इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिए हैं 16 नंबर, नोट करो, पहले नोट करो जल्दी से, इसको बहुत इजी है। चलो अब 16 नंबर क्या बोल रहा है भाई, ये है HC वर्मा का 59। चलो 59, अब ये और आसान है। अब बोल सुन लो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तुमको दिया हुआ है 10xi कैप, ओहो ये तो और आसान हो गया। अब देख लो, सिर्फ x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो अब EX दिया हुआ है, EY और EZ 0 है, Y कंपोनेंट का लिखा ही नहीं ना क्वेश्चन में, तो ये तो और आसान हो गया, E भी नहीं लिखेंगे, अब सीधे यही रखेंगे। मतलब कि अगर इस क्वेश्चन में हम ऐसे कर दें, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ऐसे, तो हम सिर्फ इसको बनाने देंगे, क्योंकि यहाँ x और y कंपोनेंट नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है मतलब 0 है। चलो बोल रहा है अब इफ पोटेंशियल एट 10 20
अब बोल रहा है 10-20 कोऑर्डिनेट 10 मीटर 20 मीटर इज टेकन टू बी 0, फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन। फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन। अब बना लो तुम क्या होगा यहां पे। चलो यहां तक हो गया माइनस। अब चलो बताओ x कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट कितना है भाई 10x। देख लो अच्छा से, dx अपने जगह पे रख दी यहां पे तक सब। लेकिन कोई बच्चा बोलेगा सर पहले डायग्राम बना दीजिए। चलो डायग्राम बनाते थे। एक बात हो रहा है ओरिजिन का और यहाँ एक बात हो रहा है 10-20 का। ठीक, अब हमको क्या बोल रहा है कि ओरिजिन पे पोटेंशियल निकालना है। तो जहां निकालना है उसको सर बोले फाइनल मान लो, अब जहां दिया हुआ है उसको इनिशियल मान लो। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल दिया हुआ हम लोग का कितना 0। तो जहां पोटेंशियल गिवन है उसको इनिशियल मान लो। वैसे सोचो मन में, ये इनिशियल और ये फाइनल, क्योंकि ओरिजिन पे इस बार निकालना, उल्टा हो गया क्वेश्चन। तो चलो करते हैं। अब चलो बताओ इनिशियल। तो इनिशियल पे पोटेंशियल 0, फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल हम लोग का भी निकालना है, माइनस इंटीग्रेशन 10x dx। चलो अब इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल याद हो गया ना कैसे। पहले लोअर लिमिट इनिशियल, अपर लिमिट फाइनल। इनिशियल से फाइनल, तो इनिशियल x कोऑर्डिनेट 10 है और फाइनल x कोऑर्डिनेट 0 है। तो 10 से 0, इनिशियल x कोऑर्डिनेट xi, फाइनल x कोऑर्डिनेट xf। हो गया, तुम लोग अपने से भी कर लिया होगा। क्या है ये सब क्वेश्चन है, बहुत इजी है। अब माइनस 10 बाहर आ गया। चलो पावर यहाँ क्या है 1, तो इंटीग्रेशन हो गया x²/2। सब जानता है पावर में एक ऐड करो और वही पावर डिवाइड करो। पोलिनोमियल सेकंड फार्मूला इंटीग्रेशन का। तो अब इसमें इस क्वेश्चन में सेकंड फार्मूला लगा इंटीग्रेशन का। तो चलो कहां से कहां, तो 10 से 0। तो भी ई बाहर निकालोगे, निकाल लो बाहर 2 को, तो ई हो जाएगा 5, ई काट दिया 5, 5 2 10 और ई हो गया लोअर अपर लिमिट तो 0 माइनस लोअर लिमिट 10, 10 का स्क्वायर 100, ये तो सबको आता है। माइनस माइनस प्लस, आंसर बोलो 500 वोल्ट आंसर हो गया, तुरंत बन गया सवाल। तो इस तरह से जब भी कोऑर्डिनेट फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो ऐसे हम लोग यूज करते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन और हम देते हैं अपने से बना के। इससे तुम लोग इंटीग्रेशन करके ऐसा कोई भी सवाल बना सकते हो इंटीग्रेशन करके, ठीक है ना। इंटीग्रेशन करके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स वाई जेड कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो, एक पॉइंट पे पोटेंशियल दे देगा, जहां दे देगा उसको क्या मान लोगे इनिशियल, और जहां नहीं देगा उसको क्या मान लोगे फाइनल। फॉर्मूला पे रखो, फिर तो मैथमेटिकल हो गया। क्लियर हो जाएगा कि एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाए। देखो जैसे एक क्वेश्चन तुम बोलेगा और, तो मान लो हम बोलते हैं इफ इलेक्ट्रिक फील्ड 2xi कैप माइनस कुछ भी ले ले 4yj कैप न्यूटन पर कूलम SI यूनिट। अब बोले इफ पोटेंशियल, फाइंड पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अंडरस्टूड है इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 2 4 मतलब मीटर में, सब SI यूनिट में। इफ पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 10 वोल्ट। पक्का तुम लोग बना लेगा, नहीं बना लेगा क्या दम है सब क्वेश्चन में। चलो पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा ली बराबर माइनस इंटीग्रेशन EX dx, माइनस माइनस नहीं भूलना EY dy, जेड नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर से तो ही कंपोनेंट है। 3 वाला आएगा कर लेना, उतना क्या है। चलो अब पॉइंट बना लो, फिर डायग्राम बनाओ। क्या बोल रहा है, ओरिजिन पे 10 वोल्ट है, तो एक ओरिजिन है, ओरिजिन 0 0 है और यहाँ पोटेंशियल 10 वोल्ट है। जहां पे पता था पवन सर बोले थे इनिशियल मानने के लिए। अब एक पॉइंट है 2 4, देखो यहाँ पे लिए 2 4 और वहां पे पोटेंशियल नहीं पता है, भी निकालना है, तो ये हो गया फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल से फाइनल इसे मन में सोचो। चलो बोलो इनिशियल पे पोटेंशियल इस बार कितना दिया हुआ है 10, फाइनल पे पोटेंशियल निकालना है भी, फाइनल पे पोटेंशियल निकालना है भी, वैल्यू पुट कर रहे हैं। चलो माइनस x कंपोनेंट बोलो 2x dx माइनस y कंपोनेंट बोलो माइनस 4y। देखो माइनस है भाई, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लिया, तो माइनस 4y, तो याद रखना माइनस 4y dy। चलो अब x कंपोनेंट इनिशियल से फाइनल और y कंपोनेंट इनिशियल से फाइनल, तो x कंपोनेंट इनिशियल 0 है
अब फाइनल x कोऑर्डिनेट 2 है तो 0 से 2, इनिशियल y कोऑर्डिनेट 0 है और फाइनल y कोऑर्डिनेट 4 है तो 0 से 4। चलो अब बोलो v -10 -2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन करो x² 2 0 से 2, सबको आता है इंटीग्रेशन, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस बाहर निकाल दिया, 4 भी बाहर। चलो इंटीग्रेशन करो y² 2, कहाँ से कहाँ, 0 से 4, तो यहाँ से दोस्त ये वाला 2 2 काट देते हैं, ठीक है, ये वाला 2 2 काट सकते हैं हम लोग, तो माइनस, चलो अब अपर लिमिट माइनस लो तो 2 का स्क्वायर 4, कैलकुलेशन सबको सिखा चुके हैं 11th में, हम बायो के बच्चे को बोलते हैं, मैथ का बच्चा तो ऐसे भी जान रहा है, इसको काट देते हैं पहले 2, चलो 4 यहाँ रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ पे हम लोग का v -10 -4 + 32, तो 32 में से 4 गया 28, तो यहाँ पे हम लोग का ऐसा हो गया v = 10, 10 उधर ले गए ये वाला, और प्लस 28, 38 वोल्ट। एक बार तुम लोग कैलकुलेशन चेक कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन हम रैंडम लिए थे, अपने से कुछ भी लिए, तो रैंडम क्वेश्चन लिए हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, क्योंकि रैंडमली कुछ भी हम डाटा लिख लिए थे भाई, ठीक है ना, कुछ भी डाटा हम लिख दिए थे, तो तुमको पता है, एक बार ऐसे हम लोग भी चेक कर सकते हैं कि इनिशियल का पोटेंशियल क्या था भाई, तो इनिशियल का पोटेंशियल यहाँ पे 10 सही है, फाइनल का पोटेंशियल 0, और 0 से 2 सही लिखे हैं, 0 से 4 सही लिखे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट इतना, यहाँ तक एकदम सही है, और कैलकुलेशन भी होपफुली सही होगा। 2 हो गया, 16 हो गया, ठीक है, 4 हो गया सही है, -4, और ये हो गया तुम्हारा 16 2 32 -4, तो ये हो गया 28, उधर गया 38, तो सही लग रहा है देखने में भी, कैलकुलेशन भी। तो इस तरह से 3 प्रॉब्लम बता दिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड XYZ कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो तब, और एक पॉइंट का पोटेंशियल भी दिया हो जिसको इनिशियल मान लेंगे, तो दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, तो ये लगातार नीट में और IIT मेंस में आते रहता है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट लेते हैं, पहले इसको नोट करो जल्दी से। चलो तो अब सेकंड कॉन्सेप्ट जो आज का है, आज का जो कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 1 तो हो गया। अब देखो इन 3D स्पेस, ध्यान दीजिएगा क्योंकि लगातार नीट 2015 में भी आया, और IIT मेंस और नीट में जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड वगैरह में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम बार बार बोल रहे हैं कि रिकमेंड करेंगे सब कोई सीखे। अब पोटेंशियल दिया हुआ है 3D में XYZ कंपोनेंट में, इसको ऐसे पढ़ते हैं, पोटेंशियल इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, मैथ का टर्म है फंक्शन, XYZ, मतलब कि पोटेंशियल XYZ पे डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल आओ समझो, पहले रफ में समझो, जैसे क्वेश्चन ऐसे दे देगा, पोटेंशियल है 2x 3y 5z, ऐसे दे देगा। अब सोचो ना XYZ क्या है, कोऑर्डिनेट है, जैसे कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। अब यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना भाई, फिर जैसे जैसे आगे जाओगे कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है ना, जैसे कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ कोऑर्डिनेट मान ले 1 2 3, फिर आगे बढ़े 4 5 6, फिर आगे बढ़े कोऑर्डिनेट, समझ रहे होगे, XYZ कोऑर्डिनेट। तो अब जैसे जैसे तुम 3D स्पेस में सोचो कि भाई तुम जैसे जैसे आगे जा रहे हो, कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो XYZ चेंज हो रहा है, तो पुट करेंगे वैल्यू तो भी तो चेंज होगा ना, तो वही बोलते हैं कि पोटेंशियल फंक्शन XYZ का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे ही तुमको और समझाए तोड़ के कि कोई पॉइंट है, वहाँ कोऑर्डिनेट है 1 1 1, x भी 1 y भी 1 z भी 1, तो तुम पुट करो, हम बोलेंगे पोटेंशियल बताओ, तो 1 1 1 रखेंगे तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, तो यहाँ 10 वोल्ट होगा। फिर अगर हम तुमको बोले एक पॉइंट है, मान लो ऐसा ही 1 2 1, अब हम बोले यहाँ पोटेंशियल बताओ, तो x के जगह 1 रखो, y के जगह 2 रखो, और z के जगह 1 रखो, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, फिर 3 2 जा 6, अब +5, सही है, तो 6 2 8 5 13 वोल्ट। अब तुम समझ गया होगा कि जैसे जैसे कोऑर्डिनेट का पॉइंट चेंज होगा 3D में, वैसे वैसे उस पॉइंट का पोटेंशियल चेंज होगा, मतलब कि पोटेंशियल फंक्शन है XYZ का। अच्छा एक मिनट कोई IJ के मत लगा देना मूर्ख, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो ये मत समझना यहाँ पे IJ के इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है मूर्ख। इलेक्ट्रिक फील्ड ना जब लिखते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी था, तो उसमें उसी को लिखना रहता था ऐसे 2x i कैप
3y जे कैप और 5z के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था, उसमें डायरेक्शन है आई जे के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है तो इसमें ऐसे दिया रहेगा। तो ये सब छोटा छोटा बात को पहले समझ जाओ छोटू। अब हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है कोऑर्डिनेट फॉर्म में। अब हम तुमको क्या बताए थे कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में दो चीज याद रखो, एक वेक्टर फॉर्म डेल्टा, इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा। ये हम रफ में क्वेश्चन तुमको बताया, अभी बताएंगे इसको, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो पहले समझो, हम इसमें तो फिर तुमको क्या बताए थे कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है माइनस ई डॉट डी आर, वेक्टर फॉर्म, और एक बताए थे ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। लेकिन इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं 3D स्पेस में। अब इस फॉर्मूला को यूज कैसे करेंगे, तो ई था वेक्टर फॉर्म और ई था डिफरेंशियल फॉर्म। ये दोनों तो तुमको एकदम अच्छा से याद हो गया होगा। कोई पूछे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बताओ वेक्टर फॉर्म में, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस, माइनस मत भूल जाना, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। और दूसरा क्या था, ई बराबर माइनस, माइनस मत भूल जाना, डी वी बाई डी आर क्योंकि माइनस मत भूल जाना, इसलिए बोलना पड़ता है। तो देखो कैसे, अब हमको क्या क्वेश्चन है भाई, पोटेंशियल पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये इस्तेमाल करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड पता था पीछे और पोटेंशियल निकालना था, तो ये इस्तेमाल कर दिए, 3 सवाल बता दिए। अब आप देखो, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे, ई वेक्टर बराबर, ध्यान दीजिएगा, माइनस, माइनस को आगे लगा दीजिए, डेल वी बाई डेल एक्स। अब कोई बच्चा बोलेगा ये क्या लिख रहा है सर, बताते हैं, रुक जाओ, प्लस ई माइनस हम बाहर निकाल लिए बाबू, नहीं तो सब में माइनस जाएगा, फिर डेल वी बाई डेल वाई, डेल ठीक से लिखो, डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। बहुत ईजी है, बस सुनते रहो, महा आसान है, खाली सुनो अभी ध्यान से। अब कोई बच्चा बोलेगा ई क्या सिंबल है भाई, तो फिर से यहाँ पे ये जो सिंबल तुम देख रहे हो ऐसे, इसको या तो डेल बोलते हैं या तो डबा बोलते हैं, या तो बोलते हैं डेल या तो डबा। अभी है क्या, ये डिफरेंशिएशन है, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये जो डेल या डबा है इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये तुम्हारे लिए थोड़ा नया है लेकिन बहुत इजी है, सुनते रहो, समझने में टाइम लगेगा, फिर तो ऐसे 10 सेकंड में सवाल बनाओगे। अब यही तुम्हारा, ध्यान से देखो, यही है तुम्हारा। तो यहाँ पे क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो है तुम्हारा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ध्यान से देखो, एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। अभी माइनस को हटा दो, ये एक्स कंपोनेंट है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, पार्शियल मैंने बताते हैं, पार्शियल का मतलब होता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है y और z को कांस्टेंट मान के, तो इसीलिए ऐसे लिखते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, v का, कीपिंग y एंड z कांस्टेंट। अभी सवाल बताएंगे, पहले देखो, फिर जो y कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये y कंपोनेंट है, डेल v बाई डेल y। अब इसको क्या बोलेंगे भाई, तो फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ v का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग। अब चलो बताओ, कीपिंग किसको कांस्टेंट, x, अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और z को कांस्टेंट। और तीसरा तुम अपने आप समझ गए होगे, जो z कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ex, ey, ez, 3 कंपोनेंट हम लोग निकाल रहे हैं। एक्चुअली यही तुम्हारा देखो, e वेक्टर जो है ना माइनस, ठीक है ना, तो ex बोल सकते हैं, ey और ez, समझ रहे होगे, ऐसे रखो, यहाँ प्लस ही लगाओगे तो अरे समझ लो, से तीनों कंपोनेंट देखेंगे तो ये हो जाएगा। और नहीं तो देखो भाई, माइनस इसको हटा देते हैं, माइनस डिस्ट्रीब्यूट करो, सब में माइनस लगा दो, बात वही है, मतलब समझ गया ना। ex किसको माने, तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, माइनस छोड़ो, ey किसको, तो माइनस डेल वी बाई डेल वाई, क्योंकि e तो माइनस डी वी बाई डी आर होता है ना, डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल छोटा सा। तो सवाल ऐसे बनेगा। अब डेल वी नीट में आया था 2015 में, तो जो बच्चा नीट का मेडिकल का तैयारी कर रहा है आईआईटी मेंस के लिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, स्किप नहीं कर सकते आप। तो चलो फिर से बोलो, बोरिंग लग रहा है लिखने में इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ वी
विथ रिस्पेक्ट टू जेड। चलो तुम लोग भी बोलो यार, कीपिंग एक्स एंड वाई कांस्टेंट। अब सवाल बताएंगे ना तो एकदम आसान लगेगा। अब मेन ध्यान तो हम याद कैसे रखते हैं, इस E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर डिफरेंशियल फॉर्म, इसी को फिर हम तोड़ देते हैं ऐसे कि E बराबर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसे क्यों लिखते हैं? अरे यार गैलीलियो स्टेटमेंट कि जब x के अलोंग पढ़ाई करेंगे, x के अलोंग, तो y या z का पे डिपेंड नहीं करता है x का, तो y z तो कांस्टेंट रहेगा ना जब x के अलोंग चलेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो 2D में हम तुमको समझाएं यहाँ पे कि ये सब तो 11th में है, पूरा मोशन इन 2D 3D में यही तो हम समझाएं तुमको कि जब x के अलोंग, मान लो तुम x के अलोंग चल रहे हो ऐसे, तो जब तुम x एक्सिस के अलोंग चल रहे हो, पहले 2D में समझो, तो y तो कांस्टेंट ना रहेगा, समझ रहे होगे? तो वही गैलीलियो स्टेटमेंट है कि x में अलग पढ़ाई, y में अलग पढ़ाई, z में अलग पढ़ाई। ये सब तो पता है तुमको, मोशन इन 2D में बताए थे 11th में प्रोजेक्टाइल मोशन के पहले। तो इससे इसको ऐसे ब्रेक करते हैं, ठीक। अब ई तो तुम पहले नोट करो, हम बताते हैं इसको क्या बोलते हैं, डवा या डेल। इसको ऐसे पढ़ेंगे डेल वी बाई डेल एक्स या डवा वी बाई डवा एक्स आई प्लस डेल वी बाई डेल वाई या डवा वी बाई डवा वाई जे प्लस डेल वी बाई डेल जेड या डवा वी बाई डवा जेड के। तो या तो इसको डेल पढ़ते हैं या तो डवा बोलते हैं, ये सिंबल है। हाँ वो डब्बा, वो समझ जाना, डब्बा या डवा ऐसे ही बोलते हैं इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो आओ इसको सवाल बताते हैं तुमको, तब तुमको मजा आएगा। एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। चलो यही प्रॉब्लम को लेते हैं। प्रॉब्लम पहले ही से यहाँ पे शुरू में लिख दिया एक छोटा सा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है 3D में, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको 3D में। आइए करते हैं, चलो क्वेश्चन यही है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लो भाई, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना है, तो आइए उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट क्या होता है, तो माइनस डेल वी बाई डेल वाई, तो माइनस डेल वी बाई डेल वाई एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे क्या कर रहे हो, ओहो एक्स कंपोनेंट, ठीक है, तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो चलो डेल वी, वी बोलो यहाँ पे, वी कितना है भाई, तो पूरा इसको रखेंगे 2x 3y 5z। तुम लोग के लिए कर रहे हैं तोड़ के, हम तो 1 सेकंड में बना लेंगे, 2 सेकंड में, 1 में डायरेक्ट हो जाएगा। 2 3 और 5 कंपोनेंट, -2 -3, तो ये माइनस तो अपने जगह पे। अब बताओ हमको डिफरेंशिएशन ही करना है दोस्त, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन कीपिंग y एंड z कांस्टेंट, मतलब y और z कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब कि वेरिएबल नहीं है, चेंज नहीं करता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 होता है, याद है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2 बाहर आ जाएगा, dx dx कट जाएगा, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नंबर 1। चलो अब बताओ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0, फिर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, तो ये तो -2 आ गया x कंपोनेंट। ध्यान देना, क्योंकि सीख जाओगे तो फिर 10 सेकंड में बनेगा, हम तो मुंह जवानी बना देंगे। अब चलो y कंपोनेंट माइनस डेल वी बाई डेल वाई। चलो अब माइनस, अब वही से देखो, अब हम पूरा नहीं रखेंगे, अब इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अब x और z को कांस्टेंट मानना है। तो चलो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और 3y का डिफरेंशिएशन या 3y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 3, तो -3 तुम पूरा कर सकते हो लिख के। अब उसी प्रकार z कंपोनेंट माइनस डेल वी बाई डेल जेड। तो चलो फिर से, अब यहाँ पे भी कहता है ये पूरा रखो मन में यहाँ पे। अब z के रिस्पेक्ट में करना है कीपिंग x और y कांस्टेंट, तो अब x कांस्टेंट y कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और 5z का, यहाँ 5z को 5z का z के रिस्पेक्ट में 5, डिफरेंशिएशन सबको आता है तो -5। अब सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होता है, EXI EYJ EZK, यही ना होता है भाई। तो x कंपोनेंट क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, x कंपोनेंट आ गया तुम्हारा -2i
-3j और प्लस -5k। देख लो तुम अच्छा से। अगर कोई पूछेगा मैग्नीट्यूड निकालिए तो सबको पता है, जो वेक्टर पढ़े हुए 11th में, कि इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √x कंपोनेंट का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर। तो ये तो पढ़े हुए कि हम लोग 11th में कि ऐसे इसका मॉड्यूलस कैसे निकलता है। यहाँ पे 9 4 13, 9 4 13 और 25, तो ये हो गया 8, ये हो गया 3, 38 ना हो गया जी, और √38 वोल्ट पर मीटर। मैग्नीट्यूड भी आ गया। देख लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, क्योंकि रैंडम हम कुछ भी लिख देते हैं, और जो मन में आता है रैंडमली कुछ भी लिख देते हैं, इसलिए कैलकुलेशन भी तुम लोग चेक करते रहना। कॉन्सेप्ट एकदम सुंदर दे रहे हैं। अब इसी पे 1-2 सवाल और करेंगे तो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत ईजी, बहुत ईजी है। चलो इसको नोट कर लो। चलो अब एक क्वेश्चन और देते हैं तुम लोग को हम, तो इसको सुनो ना। यहाँ से हम इसको रब करते, पहले नोट कर लिया तुम लोग, अब यहाँ से इसको रहने देते ताकि तुम लोग को काम आएगा। अब क्वेश्चन यहीं पे लिख देंगे ताकि यहाँ पे तुम लोग स्टेप बाय स्टेप कर सको। चलो नोट हो गया सबका। सीख लेने के बाद कोई भी चीज बहुत इजी हो जाता है। शुरू में लगता है कि क्या हो रहा है सर, ये डब्बा क्या है, ये डब्बा तो पहली बार सुन रहे हैं कि डबा डबा, ये डबा क्या है, डेल क्या है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन है। क्या चीज है? पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बस उसी को करें, बाकी वेरिएबल को कांस्टेंट मान लीजिए। ये नियम है। काहे मान लीजिए, सब बच्चा जान रहा है, क्योंकि एक्स में चलते हैं तो वाई जेड कांस्टेंट, समझ में आ रहा होगा, इंडिपेंडेंट होता है। वाई में चलते हैं तो एक्स जेड कांस्टेंट, और जेड में चलते हैं तो एक्स वाई कांस्टेंट। ये तो मोशन का सीधा सा सिद्धांत है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो भी दे दें, लेट अस सपोज एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। अब बोल दे फाइंड ई वेक्टर। कर लोगे? बना लोगे? तुम देख लो बन जाएगा भाई, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। अब चलो एक पहले अच्छा से बताते। अब चलो सॉल्यूशन देखो इसका। सबसे पहले v का जो v है, तो v का पहला अच्छा से लिखते हैं एक्स वाई, v का पूरा वैल्यू रख रहे हैं यहाँ से, वाई जेड जेड एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन y और z को कांस्टेंट मानना है, y और z को कांस्टेंट मानना है। तो सबसे पहले बताओ y और z को कांस्टेंट, y और z दोनों कांस्टेंट मानना है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इस तो पूरी तरह से 0 हो जाएगा। y और z दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 ना। अब चलो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है मतलब कोई संख्या है, तो इस तरह से समझो कि क्या होगा, इस तरह सोचो, डिफरेंशिएशन x इंटू वाई विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में करना है, y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो y बाहर आ गया, अब dx कट गया तो y ना हो जाएगा, तो e हो गया y। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, z कांस्टेंट है तो zx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कीपिंग z कांस्टेंट, तो फिर z बाहर आ जाएगा, dx कट गया, तो e हो गया तुम्हारा -y प्लस z हो गया। अब कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो इजी है तुम्हारे लिए। अब चलो ये सब इजी है। अब माइनस, अब v, अब e पूरा है, अब इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, और x और z को कांस्टेंट, तो x और z कांस्टेंट, तो सबसे पहले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो पीछे वाला तो खत्म। ठीक, अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो x कांस्टेंट तो x हो गया। तुम इसको अलग से भी सोच सकते थे कि x y का डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, और x कांस्टेंट है तो x बाहर आ जाएगा, dy बाई dy, तो ये फॉर्मूला नंबर 1 से कट के हो, तो कितना तोड़ के बताए, एक चीज बार बार बता रहे। अब चलो इसका करते y के रिस्पेक्ट में, तो z आ जाएगा, वैसे सोच लेना। तो ये हम लोग का हो गया -x प्लस z, सेम टू सेम। फिर से तुम्हारा यहाँ पे हो गया माइनस, चलो फिर से करते हैं अब z के रिस्पेक्ट में, तो x और y कांस्टेंट, तो e 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब इसका z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y, और इसका z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x, तो -x प्लस y। देख लो अच्छा से। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हम लोग का क्या हो गया,
वाई प्लस जेड आई कैप प्लस प्लस माइनस एक्स, क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस जेड, बोर्ड चमक रहा है, एक्स प्लस जेड जे कैप माइनस एक्स प्लस वाई के कैप। इस तरह से आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन में एक और चीज सीखो, अगर मान लो बोल दे कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 102, मान लो ऐसे दे दे, कोई पॉइंट भी दे दे तो पुट कर लो अंत में। आओ देखो पुट करते हैं। तो अगर बोल देगा कि एट पॉइंट, अब पॉइंट क्या दिया भाई, पॉइंट दिया हुआ 102, तो x के जगह 1 रखेंगे, y के जगह 0 2, तो इसी में आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो चलो क्या बोल रहा था, y के जगह 0, तो y के जगह 0 और z के जगह 2, तो 0 प्लस 2 2, तो ये हो गया -2i। चलिए फिर माइनस x के जगह 0, x के जगह सॉरी 1, x के जगह यहाँ क्या रखना है 1 और z के जगह 2, तो 1 प्लस 2 3, 3j क्या, तुम लोग भी देखते रहना क्योंकि बार बार बोल रहे हैं रैंडमली कुछ भी देते हैं। अब माइनस x के जगह पे 1 और y के जगह 0, तो 1 प्लस 0 1 के क्या, ऐसे आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पॉइंट पे आ गया वैल्यू। अब फिर से तुम वही करो, अगर कोई बच्चा बोलेगा मैग्नीट्यूड बताइए, तो वही 11th वाला √x कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का होल स्क्वायर, स्क्वायर माइनस खा जाता है, तो -2 का होल स्क्वायर, तो माइनस तो खा जाएगा स्क्वायर 4, -3 का होल स्क्वायर 9 और -1 का होल स्क्वायर 1, तो ये हो गया तुम्हारा √14, अभी रहने देते हैं सही, वोल्ट पर मीटर। कैलकुलेशन चेक कर देना, कॉन्सेप्ट समझ गया होगा कि इस तरह से अगर पोटेंशियल तुम्हारा एक्स वाई जेड कंपोनेंट में होगा, कोऑर्डिनेट में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन की मदद से। तो इसको कैसे कैसे पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, एक चीज पढ़ते हैं। दूसरा चीज कैसे पढ़ते हैं, डेल v बाई डेल x। तीसरा चीज कैसे पढ़ते हैं, डबा v बाई डबा x। और चौथा चीज कैसे पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एंड z कांस्टेंट। तो 4 तरीका से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे भी फिर से बोलेंगे, तो डेल v बाई डेल y पहला तरीका, डबा v बाई डबा y दूसरा तरीका, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y तीसरा तरीका, चौथा तरीका डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एंड z कांस्टेंट। तो इजी है, एक बार शुरू में थोड़ा लग रहा है कि नया चीज है, ठीक है, लेकिन तुम धीरे धीरे इस वीडियो को 2 बार देख लोगे, 3 बार देख लोगे और प्रैक्टिस कर लोगे, नोट करके रिवाइज कर लोगे, तो हो जाएगा, फिर हमेशा के लिए दिमाग में बस जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा से तुमको हम पढ़ाए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल और बताएं कैसे सारा क्वेश्चन आ सकता है, सब तुमसे बन जाएगा अभी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। एनसीईआरटी भी थोड़ा पढ़ते रहना। एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, उसको अभी स्ट्रॉन्ग करेंगे उस टॉपिक को। और प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर हो जाएगा ना, तो हम लोग को पढ़ना है कैपेसिटर, एक टॉपिक है, तो कैपेसिटर को भी स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो अभी याद रखना, बार बार बोल रहे हैं कि चैप्टर 1 2 3 4 थोड़ा बड़ा है, तो डरना नहीं है, क्योंकि बाकी सब छोटा छोटा भी तो चैप्टर है। तो हर वीडियो में ये बात बोल देते हैं कि चैप्टर 1 2 3 4 ये 12th का बड़ा चैप्टर है, फिर ऐसा ऐसा छोटा छोटा चैप्टर रहेगा ना जो 2 दिन क्लास में खत्म हो जाता है, जैसे एटम बहुत छोटा, 4-5 चैप्टर तो हम छोटा छोटा है। फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी वही है बाबू, कुछ छोटा, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कुछ कुछ है, तो उस सब भी केमिस्ट्री में भी कुछ कुछ छोटा, अंत में तुमको बताया होगा शायद केमिस्ट्री टीचर। शुरू में कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं, बड़े होते हैं, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, तो डरना नहीं है, बस क्लियर करते जाना है। रिवीजन तो ऐसे हो जाएगा, पढ़ने में टाइम लगता है, रिवीजन में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। मेहनत करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। हिंदी में सब समझ आ तो रहे हैं, तो बाय बाय, फिर मिलते हैं।